नमस्ते सिलीगुड़ी। शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे कार्यक्रम का समय हो चुका है। हमारे कार्यक्रम में थोड़ा बहुत विलंब होता है। उसकी वजह होती है कभी तकनीकी कारण या कभी गेस्ट का जो अतिथि है उनका लेट पहुंचना। उनका लेट पहुंचने की वजह भी हम जानते हैं, उनसे पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में ट्रैफिक जाम को लेकर ही कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करते हुए जब हमारे यहाँ पहुंचते हैं तो थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। मगर आज थोड़ी सी तकनीकी कारणों से हमें लेट हुई है, 1-2 मिनट की लेट है। मगर हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं अभी। और जैसा कि हम मेहमान का परिचय करवाते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं राजेंद्र गर्ग, जो कि एक व्यवसायी है और समाज सेवी भी है। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं खबर समय और संजय जी आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद जी। तो जैसा परंपरा है, हम अपने अतिथि का परिचय करवाते हैं आप लोगों से। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं राजेंद्र गर्ग जी, ये व्यवसायी हैं और समाज सेवी है। साथ ही अगर समाज सेवा की बात करें तो बचपन से ही ये रोटरेक्ट के साथ जुड़े थे। रोटरेक्ट जो कि रोटरी इंटरनेशनल की एक शाखा है, जिसमें कि युवाओं को सामाजिक जो समाज सेवा है उसकी एक तरह से कही जाए तो वह पहल है, वह प्राइमरी शिक्षा होती है। वहां से शुरू हुई है इनकी समाज सेवा की जो अगर हम यूं कहें कि समाज सेवा का जो इनका प्यार है या प्रेम है, वो वहां से शुरू हुआ है, रोटरेक्ट और लियो। और फिलहाल राजेंद्र जी हैं लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रो के संस्थापक अध्यक्ष और फिलहाल पास्ट प्रेसिडेंट होंगे आप अभी। हाँ, मैं चार्टर प्रेसिडेंट रहा हूँ। चार्टर प्रेसिडेंट रहे तो अभी पास्ट प्रेसिडेंट में है या अभी नहीं, पास्ट प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी हो ही गए। चार्टर एज चार्टर पास्ट प्रेसिडेंट नहीं, वो तो अभी 8 साल हो गए हमारी क्लब के। 8 साल हो गए तो हाँ आप पास्ट प्रेसिडेंट है। और साथ ही साथ जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं जैसे BNI, ICC, CII, इन सब में भी कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसमें जुड़े हुए हैं। और नॉर्थ बंगाल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और भी अन्य अन्य काफी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा इनसे मेरा कैमरा ऑफ कैमरा जब बातचीत हो रही थी तो राजेंद्र जी ने बताया कि इनका लगाव लॉ के क्षेत्र में भी था, मगर इनकी लॉ की जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं हो पाई। तो राजेंद्र जी, आपका हमारे शो सिलीगुड़ी नमस्ते सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं अपने शहर की। हाँ जी, नमस्ते। तो सबसे पहला जो हमारा जो चर्चा का जो मुद्दा होगा, इसको सवाल नहीं कहेंगे, चर्चा का जो मुद्दा है वह हमेशा एक ही रहता है, एक ही दृष्टिकोण से हम देखते हैं उस चीज को। वो है सिलीगुड़ी जिस तरह से विकसित हुआ है, साथ ही साथ अगर देखें तो उसका जो विकास हुआ है, जो क्षेत्र बड़ा है, उसके साथ साथ उसमें सुविधाओं का जो बढ़ना चाहिए था, सुविधाएं जिस तरह बढ़नी चाहिए थी उस तरह नहीं बढ़ी है। फिलहाल ट्रैफिक की जो समस्या है, ट्रैफिक जाम की, क्योंकि सड़कें काफी छोटी हो गई हैं, सिकुड़ गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ट्रैफिक समस्या तो ये मैं कहूँगा मैन मेड है। गाड़ियाँ तो कम होंगी नहीं, वो तो बढ़ती जाएंगी और बढ़ती भी रहेगी। ये अगर हम लोग दोष देंगे भाई गाड़ी क्यों इतनी निकल रही है, तो व्यवसाय कैसे चलेगा, इकोनॉमी होल्ट हो जाएगा। गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे? गाड़ी भी चाहिए, स्कूटर भी दौड़ेंगे। जब सड़क बनी है और जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, शहर बढ़ रहा है, तो ट्रैफिक तो बढ़ेंगे। लेकिन अभी ये सोचना है कि ट्रैफिक से निजात कैसा पाया जाए। तो उसके लिए हल जो ऐसा भी नहीं है कि एकाएक आप गए सर मकाने तोड़ के आप रोड चौड़ा कर दो, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो सब प्रथम हमें ये करना पड़ेगा, जैसे आपके आगे के वक्ता भी कहे हैं, कि जो इंक्रोचमेंट्स हैं उसको रिमूव करना पड़ेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा जो नेक्स्ट 50 ईयर तक लागू करे। क्योंकि ये पॉपुलेशन को हम लोग रोक नहीं सकेंगे, सिलीगुड़ी का और आगे विकास भी होना है। तो इसको हम लोग इंक्रोचमेंट रिमूव करके रीसेटल करना है। ये नहीं कि हटा दो, वो अतिक्रमण नहीं करना है, हमें इसको रीसेटल करना है। और फुटपाथ मार्केट डेवलप हो सकते हैं आसपास के एरिया में, आसपास में रीसेटलमेंट प्लान्स के हिसाब से, और इस तरह के मार्केट कम्प्लेक्सेस बन सकते हैं जिसमें मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा सुविधा देंगे तो कस्टमर्स वहाँ जाएंगे और फिर वैसे भीड़ भी वहाँ पहुँचेंगी। तो जो मेन एरिया है वहाँ भीड़ कम हो सकती है, इस पे प्रेशर कम होगा। जो मेन हाँ जी, जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं, उन पे प्रेशर कम होगा। और जैसे परिवहन अगर आप काफ़ी दूर ले गए तो ऐसे अपना कोर्ट है और भी कॉरपोरेशंस है और भी इस तरह की सरकारी जो मशीनरीज हैं, वो अपनी ऑफिसेज अगर आउटस्कर्ट में ले जाएं तो वो शहर के बीचों बीच में प्रेशर कम हो जाएगा।
कुछ ये इमीडिएट करना पड़ेगा। और ये पार्किंग भी बहुत जो इलीगल पार्किंग्स हो जाती है, इंक्रोचमेंट्स बढ़ जाता है, जहाँ तहाँ रोड में खड़े हो जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ट्रैफिक स्लो कर दे रही है, अपना मूवमेंट डिफाइंड नहीं है। आप देखेंगे पेडेस्ट्रियन भी रोड में चलते हैं, फुटपाथ नहीं है। बात है तो फुटपाथ कहाँ है? गड्ढे हैं। गड्ढे में फुटपाथ है कि फुटपाथ में गड्ढे है वो मालूम नहीं है, लेकिन आप सेफ नहीं हो अगर आप फुटपाथ में चलते हो तो आज फुटपाथ पूरा इंक्रोच्ड है, तो आपको फुटपाथ चाहिए। और पेडेस्ट्रियन अगर फुटपाथ में चलेंगे और डिफाइंड रोड रहेगा कि यहाँ स्लो मूविंग व्हीकल चलेगी, यहाँ हाई स्पीड चलेगी। राजेंद्र जी, मैं आपकी एक बीच में टोकूंगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने जो कहा कि पेडिस्ट्रियन की बात अगर आती है तो वहां आती है, फिर सिविक सेंस की बात आती है, सिटीजन के सेंस की बात आती है। आपको लगता है कि यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ, पेडिस्ट्रियन को फुटपाथ चाहिए और सड़कें रोड के लिए इतना डिफाइन कर पाएंगे? वो समझ पाते हैं इन चीजों को? उन्हें अपनी जानकारी है? संजय जी, मैं ये समझता हूँ सिलीगुड़ी दूसरे के रूप में हम लोग ज़्यादा शिक्षित हैं यहाँ। आप अपने पड़ोसी देश भूटान में चले जाइए, आप जे गांव में जाएंगे वहाँ पूरा कचरा रहता है, वहाँ एकदम हेवियर है। लेकिन आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करोगे, गेट का ही मामला है, वहाँ पर में एकदम आदमी स्ट्रीमलाइंड हो जाता है। वहाँ पर एक छोटा का कागज का टुकड़ा भी नहीं गिरा सकते। क्यों? क्योंकि लाठी का जोड़ है। जहाँ स्ट्रिक्टनेस इम्पोज होगा, अगर आपको ये एकाएक ये ऐलान कर दिया जाए कि कोई रास्ते में आप थूकना अलाउड नहीं है और 200 रुपया फाइन लगेगा और उसकी फ़ोटो खींची जाएगी, 2 बार के बाद में आपका फ़ोटो पब्लिश हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लोग सुधर जाएंगे। आज अभी पहले कोई भी यहाँ पर कहाँ हुआ सुधार? आपने तो देखा होगा, आप जब चर्चा कर रहे हैं, देखिए मैं मैंने आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। आपने जो कहा, आप शायद अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं अगर 1-2 वर्ष पूर्व, तो कई सारे ऐसे नियम लाए गए थे प्रशासन के द्वारा कि सार्वजनिक स्थलों पे सिगरेट पीना मना है, अगर पिएंगे तो उस पर आपको जुर्माना लग सकता है। उसका क्या हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। उसके बाद और एक नियम आया था कि सार्वजनिक जगहों पे आपको शौच करना मना है, आपको क्या यूरिन करना मना है, उस पे भी इम्पोज हुआ था। मगर उसका आज के दौर में क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा वेस्ट है, जागरूकता आई है। हाँ, वो परिणाम नहीं मिला जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस की कमी है। वो सिविक सेंस की गलती है तो प्रशासन की भी गलती है। आज हम लोग देखते हैं कि जैसे आपने देखा, गाड़ियों में अभी बेल्ट एकदम अनिवार्य कर दिया है, तो एक बार में 1000 रुपये का फाइन लगते रहता है, और जैसे ही लगता है वो दूसरी बार कभी भूलता ही नहीं है, वो पहले सीट बेल्ट पहनता है। तो आज मेरे एक दोस्त के लड़के को 5000 रुपये की फाइन लग गया क्योंकि मोबाइल में बात कर रहा था। तो वो उसको देख के उसके सारे फ्रेंड्स समझ गए कि भैया 5000 लगेगा, कौन देगा पैसा, सब मोबाइल छोड़ दिया। राजेंद्र जी, इस बात में भी और एक बात है। आपने जैसा कहा सीट बेल्ट के लिए जो चालक है उन्हें फाइन हो रहा है, मगर आपको लगता है कि जो बड़े तौर पे जहां सबसे ज्यादा रिस्क है, स्कूल बसों की अगर हम बात करें, जहां सीट बेल्ट अनिवार्य होना चाहिए, बच्चों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि बसें जो हैं वह भी कम से कम 30-40 से ऊपर की रफ्तार में चलती है, मगर उनका क्या कभी फाइन होता है? देखिए, स्कूल का जो मैटर है वो तो पूरा रीडिफाइंड होना चाहिए, पूरा रीडिफाइंड होनी चाहिए, एकदम मानते हैं। और बड़ी बसेस डिसअलाउ होनी चाहिए, छोटी बसेस आनी चाहिए, क्योंकि बसेस जो है गलियों में घुस रही है, और वो भी उससे वो आप देखेंगे जब स्कूल की मॉर्निंग में और इवनिंग सेशन में जब स्कूल बंद होते हैं, उस समय आप देखोगे काफ़ी सिलीगुड़ी में ट्रैफिक जाम होती है, तो कहीं ना कहीं स्कूल बसेस बड़ा एक रीज़न बनता है। तो वो रीडिफाइंड होनी चाहिए और प्रशासन को अपने प्लान में ये लाना चाहिए, स्कूल अथॉरिटी से बात करके इसमें इमीडिएटली वर्किंग करना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है। इसकी जो हम अभी बात कर रहे थे राजेंद्र जी से, कि स्कूल की जो बसें हैं उनमें भी कम से कम थोड़ी सी चेकिंग की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल बसेस हैं जो इसके पूर्व भी हमने भी कई बार रिपोर्ट दिखाई थी, जिनकी फिटनेस भी सही नहीं है। और अगर बात करें बेल्ट की, जो बात कर रहे हैं, तो बेल्ट के लिए जो फाइन है उन्हें भी होना अनिवार्य है, ताकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर की कहीं ना कहीं गुंजाइश रहे, क्योंकि जिसमें बच्चे बैठ रहे हैं, कम से कम 30, 40, 50 बच्चे बैठ रहे हैं, ट्रैफिक के दौरान अगर कोई हादसा होता है तो उन बच्चों को क्षति होने की या उन बच्चों को चोट लगने की गुंजाइश होती है। मगर यहां पर क्या सरकार की नजर है, प्रशासन की नजर है इस बारे में?
भी सोचने की, या फिर अगर नजर नहीं है तो आवश्यकता है कि कुछ कड़े कदम उठाने की। तो राजेंद्र जी, जो हम बात कर रहे थे, जो दर्शक अभी जुड़े हैं हम उन्हें बता दें कि हमारे साथ इस वक्त जो बैठे हुए मेहमान राजेंद्र गर्ग हैं, व्यवसायी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, व्यावसायिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और लगभग एक 40-45 साल से ज्यादा के समय से ये सिलीगुड़ी में रह रहे हैं, जन्म से सिलीगुड़ी को देख रहे हैं। तो हम इनसे जो बात कर रहे हैं उनमें सुझाव, ये जो चर्चा हो रही है इसमें हम कोशिश करें कहीं ना कहीं कुछ सुझाव निकल कर आए, क्योंकि समस्या क्या हो रही है कि हम सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। तो हम हर नागरिक के साथ ये बातचीत कर रहे हैं ताकि इस शो को अगर प्रशासन देख रहा है या जो भी इससे संबंधित विभाग है वह देखता है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ ना कुछ आशा की किरण दिखाई दे कि नागरिक भी यह चाहते हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये जो जाम की समस्या की बात हुई थी, इसमें कितना नुकसान हो रहा है आपको लगता है? व्यवसायी हैं आप, कितना नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। देखिए, आज सेवक रोड में और हिलका रोड में कस्टमर्स आना नहीं चाह रहे हैं। उनको लगता है कि उनको पार्किंग नहीं मिलेगी, वो आएंगे तो जाम में फंस जाएंगे। इसके कारण आउटस्कर्ट्स में मार्केट डेवलप हो रहे हैं। इवन जो उनके शहर में जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लोकल परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उनके यहाँ शॉप कीपर की डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, उनको फायदा हो रहा है। तो सिलीगुड़ी जो मूल जो होलसेलर्स हैं, जो यहाँ पर अरसे से रह रहे हैं, पुराना मार्केट है, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल जाम बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैटर कर रहा है, और ये आने वाले समय में ये नुकसानदेह रहेगा। और प्रशासन को और सारे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, सभी मिलकर ये इमीडिएटली इसको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मार्केट पूर्ण रूप से बाहर ही जाना है। पार्किंग के लिए क्या आप सोचते हैं कि पार्किंग के लिए क्या समाधान होना चाहिए? क्योंकि पार्किंग भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है कि हमारे शहर में पार्किंग की बहुत ज्यादा कमी ही देखी जा रही है, जगहों की बहुत कमी है। देखिए, जगह की कमी तो है बिल्कुल, लेकिन नहीं है ये नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जगह जगह में पॉकेट्स में जैसे स्टेडियम के अगल बगल में कुछ बिल्डिंग्स बन गई हैं, वहाँ पहले निर्धारित हुई थी पार्किंग होंगी, तो कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज किया जाता है। तो वो जैसे पार्कोन है, जैसे पहले भी हमारे वक्ता ने प्रस्ताव दिया कि मल्टी लेयर पार्किंग होनी चाहिए, इस तरह के डेवलप हो सकता है। आज विधान मार्केट एरिया आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड है, इतना बड़ा एरिया है, जो क्यों नहीं पालिका बाजार की तरह एक सुंदर सा मार्केट कम्प्लेक्स बना दिया जाए। नीचे मार्केट होगा, ऊपर में पार्क होगा, और उधर में पार्किंग डेवलपमेंट भी हो सकता है। और वो इतना बड़ा एरिया है कि पूरा हिलका रोड और सेवक रोड की पार्किंग अकेला वो जगह मैनेज किया जा सकता है। तो इमीडिएट ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। आज महानंदा नदी है, महानंदा नदी एक गंदा नाला की तरफ रूप में आ गई, सूरज का पानी पूरा जा रहा है, तो वो उधर में भी डेवलप किया जा सकता है। रिवर फ्रंट है, आज साबरमती जब बन सकता है अहमदाबाद में, तो सिलीगुड़ी में क्यों नहीं? तो वो अपने को अट्रैक्शन भी डेवलप करेगा, और प्लस क्या है, एक सिलीगुड़ी में एक नया जगह भी बन जाएगी। तो सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है महानंदा का, आपने शायद देखा नहीं होगा, इस वक्त तो पूरा सौंदर्यीकरण हो रहा है वहां पर। उसके जो वो लेन है, जो सड़क है जो किनारे से गई है, उसका भी नवीकरण हुआ है नाम का। नाम से नहीं, नाम से कुछ नहीं होगा। नवीकरण मतलब ऐसा होगा कि खाली फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए नहीं, आदमी वहाँ पैदल चलने की जगह होनी पड़ेगी। और आज नाला उधर अभी भी आप जाओगे तो गंद है वहाँ, नदी का पूरा गंदा जो है, आदमी को सहन नहीं हो रहा है। आप इवनिंग को ऐसे नहीं कि आप टहलने चल जाओ, ऐसे आप आज भी पॉसिबल नहीं है। जिस दिन ऐसा मुकम्मल हो जाएगा कि आप वहाँ इवनिंग को अपने टहलने के लिए जाओगे और वहाँ एक खुशनुमा माहौल रहेगा, तब आप कह सकोगे कि रिवर फ्रंट हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है। ये एक सड़क बना देने से, 4 लाइटें लगने से सौंदर्यीकरण नहीं होता है मेरे हिसाब से। खैर, ये राजेंद्र गर्ग जी जो बोल रहे हैं, आप इससे कितना सहमत है ये तो आप कमेंट में बताइएगा हमें। राजेंद्र जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके बारे में फिर से हम बता दें, जो नए दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दें कि राजेंद्र गर्ग व्यवसायी हैं, सिलीगुड़ी से जुड़े हुए हैं व्यक्ति हैं और समाज सेवी भी हैं। लगभग 40 वर्षों से भी ज़्यादा, 50 वर्ष के आसपास सिलीगुड़ी में रह रहे हैं और यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। और व्यवसायी जो समितियां हैं, जो मान लीजिए संस्थाएं हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अगर हम अब बात करें कि सिलीगुड़ी को तो आपने बचपन से देखा है, तो सिलीगुड़ी में जो हरियाली थी, जो पेड़ों की जो छाया हुआ करती थी, जो चारों तरफ एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता था, वह खैर अब समय के साथ साथ विकास के कारण
वह कम दिखाई दे रहा है, वह ओझल हो रहा है, आंखों से धीरे धीरे ओझल हो रहा है, ऐसा लगता है दूर चला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नागरिक के तौर पर आपकी क्या सोच है कि क्या किया जा सकता है इसे बैलेंस करने के लिए? देखिए, ये बहुत बढ़िया इशू है और ज्वलंत इशू है, और इसमें मेंबर जागरूक भी है। आप देखेंगे कुछ सालों से छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट्स काफ़ी हम लोग गिफ्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर संस्थाएं एक मोमेंटो के हिसाब से भी प्लांट गिफ्ट कर रही है। तो ये अपने को जगह तो नहीं है इतनी कि हम लोग प्लांट ज़्यादा लगाएं, बड़े बड़े गाछ लगाएं, लेकिन छोटे छोटे प्लांट जितना लगा सकें अपने छत में बरंडा में वो कवर करें, वो ग्रीनरी उसको उस तरह से बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं वो एड ऑन होगा। प्लस जो एरिया है, जैसे आप सालोगोड़ा की तरफ जाएंगे तो वो पूरा घना जंगल हुआ करता था, अभी वो हल्का हो गया है। तो अगर उसमें और प्लांटिंग किया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अभी भी आउटस्कर्ट में कुछ कुछ पॉकेट है जिसमें हम लोग देखेंगे, जैसे आप सुकना जाओगे तो सुकना में अभी भी वो जंगल एरिया है, वहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन वो जंगल खुद में खुद फाका हो गया, या तो गाछ कटाई हो गई या पेड़ गिर गए होंगे। डिफॉरेस्टेशन ही रिक्वायरमेंट है। तो वो डिफॉरेस्टेशन अगर अगल बगल में होगा तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस होगा, वो रिक्वायर्ड है, अगर होगा तो कहीं ना कहीं बैलेंस होने की गुंजाइश है। तो ग्रीन सिलीगुड़ी से कल एक वक्ता आए थे, उन्होंने बताया था कि कैसे ग्रीन से ग्रे सिलीगुड़ी होता जा रहा है। मतलब ग्रे सिलीगुड़ी अगर हम देखें तो कंक्रीट के जंगल के रूप में उभर रहा है, तो इसीलिए इसको ग्रे सिलीगुड़ी के रूप में देखा जा रहा है। मगर इसे वापस से ग्रीन करने की आवश्यकता है। हमारी मुहिम भी यही है कि हम नमस्ते सिलीगुड़ी में हमने लोगो जो है सिलीगुड़ी को जो है कलर किया है ग्रीन कलर में। तो आप लोग कितना प्रयास कर रहे हैं? आप भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, आप लोग कितना प्रयास कर रहे हैं? आप जो सुझाव हमें देंगे या जो बताएंगे उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, आपने एक बात कही थी कि आजकल एक चलन हो गया है कि आप अभिवादन के तौर पर या स्मृति के तौर पर आप जो गेस्ट आ रहे हैं उन्हें, मेहमानों को आप लोग, हम सभी प्रथा बना लिए थे। बीच में एक चलन आया था कि जिसमें पॉट दिए जाते थे पेड़ों के। मगर आपको पता है उन जो हम लोग जो वो देते हैं किसी को, उनका हश्र क्या होता है? आपको ये बात रियलिटी ग्राउंड में पता है? आपने सोचा कभी? देखिए, हम लोग 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो फलेगा या सुंदर तरीके से रखा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रयास जारी रखना चाहिए। तो अगर मान लो, आपको नहीं लगता कि ये जो हम पॉट दे रहे हैं, साथ साथ उनको थोड़ा सा ये समझाएं भी कि ये जो गाछ है, ये जो पेड़ है, यह पेड़ किस नस्ल का है, इस पेड़ को कहाँ रखना है, इस पेड़ को कितना पानी देना है, कितना ये देना है? उनके पास अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो वह उस पेड़ को कहाँ रखेंगे? अगर इंडोर पेड़ है तो उसे ले जाके, जो गाछ है, इंडोर पेड़ को अगर आउटडोर में रख देंगे तो वैसे खराब होगा, या उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो खराब होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साथ में उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि यह जीवंत गाछ है, ये जीवंत पेड़ है, इसके अंदर भी एक माने कहीं ना कहीं प्राण है, इसे आपको देखना है। मुझे लगता है कई बार तो लोग यही समझ बैठते हैं कि ठीक है, दिया है, रख दिया, गाड़ी में ही पड़े रह जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये आपका ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, लेकिन ये 100% सही नहीं है कि काफ़ी हम लोग काफ़ी ऑफिसेज में जाता हूँ मैं और देखता हूँ प्लांट रहता है। और सौभाग्य से एक शख्सियत को हमने एक प्लांट दिया था आज से 4 साल पहले, और उनके ऑफिस में मैं 1 सप्ताह पहले गया तो वो प्लांट था और देख के बड़ा खुश हुआ मन कि उन्होंने बहुत अच्छा से रखा हुआ है। तो अगर हम लोग मोर देन 50% इसमें देख लेते हैं कि हाँ हम सक्सेस हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग कम्प्लीटली लॉस्ट हैं। मैं मना नहीं कर रहा है, ये देने से प्रमोशन ही होता है। कहीं ना कहीं पेड़ देने से एक पेड़ों के प्रति लोगों का एक वो जागरूकता आती है। मगर मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ का मेंटेनेंस भी हमें करना होगा, कम से कम उसकी जो देखरेख है, उसकी देखभाल है, उसे भी हमें करनी होगी। बिल्कुल, ये बात ज़रूर है। ये बहुत बढ़िया आपने कहा कि प्लांट खाली देने से नहीं होगा, मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। विदाउट मेंटेनेंस प्लांट नहीं रहता है। और कुछ दिन पहले आपने पेपर में सुना होगा कि हमारे मेयर साहब ने भी कहा कि गाड़ी जो है सेवक रोड और हिलकाट रोड में जो बीच में जगह मूविंग कर रही है, वो सब पानी दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये कहीं ना कहीं वो जागरूकता की बात ही आती है। तो हम लोग जागरूक हो रहे हैं। और अभी पहले जितने आप देख रहे थे, अभी गाछ की बिक्री भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप सुबह संडे को देखेंगे काफ़ी जन प्लांट्स खरीद रहे हैं, घरों में लगा रहे हैं। तो ये वही मुहिम है। ये खाली सौंदर्यकरण नहीं है, उनको ये जागरूकता भी है कि हाँ ये प्लांट लगा रहे हैं। और अगर हम लोग और प्रमोशन करेंगे, और आपने जैसे कहा कि हम लोग प्लांट के मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे, तो ये बहुत अच्छा सुझाव आया। बातों बातों में एक सुझाव मेरे को भी मिला। एक सेशन होना चाहिए, लाइक अगर हम लोग किसी भी कार्यक्रम के दौरान
हमारे अतिथियों को पकड़ाते हैं, तो वहां पर एक सेशन भी रख सकते हैं कि हाँ, हम मेंटेन करने के लिए या पेड़ों को कैसे देखरेख करें, इसका भी एक सेशन छोटा सा 5-7 मिनट का हो जाए, तो मुझे लगता है कि उनको नॉलेज हो। बिल्कुल, ये ज़रूर करना चाहिए। और आपके खबर समय और नमस्ते सिलीगुड़ी के माध्यम से मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा और संस्था को, जब भी आप किसी को प्लांट दें, ये आपका ये सुझाव ज़रूर उसमें साथ में रखें, ऐसे और करें। जो दे रहे हैं उसको बचा के रखें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, उतने शिक्षित भी नहीं होते हैं कैसे मेंटेन किया जाए। और हर प्लांट को उतना पर्याप्त पानी नहीं चाहिए, कम होने से भी होता है। कई लोगों की तो मैंने गाड़ियों में 2-2 महीने तक पड़े हुए देखे प्लांट, जो कि वो उन्हें गिफ्ट मिला है, वो गाड़ी में रख देते हैं, वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं और मर जाते हैं। चलिए, हम लोग उसको रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में रखते हैं, सिलेक्टिव रखते हैं, क्योंकि हम लोग को लार्जर ऑब्जर्वेशन रखना है कि हम लोग कैसे जागरूक फैलाएं। नहीं, मेरा मकसद ये है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कम से कम थोड़ा सा सचेत। बिल्कुल, जब अपने जब भी कुछ भी मूल्यवान होता है। जब भी ऐसा देखें तो हम लोग को जरूर टोकना चाहिए। और हैंड्स फोर्थ मैं भी ये पर्सनली अपने निजी लाइफ में भी ध्यान रखूंगा कि ऐसा कुछ भी देखता हूं तो मैं जरूर उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सही जगह लगाएं। तो राजेंद्र गर्ग हमारे साथ हैं, जो कि एक व्यवसायी हैं पेशे से, और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और एक लंबे अरसे से हमारे सिलीगुड़ी शहर में रह रहे हैं। इसलिए हम इनसे बात कर रहे हैं अपने शहर की। हमारे शहर को क्या आवश्यकता है, हमारे शहर के नागरिकों को क्या आवश्यकता है, यह हम नागरिक ही सोच सकते हैं, और हम नागरिक ही उस पर चर्चा कर सकते हैं, और उसका सुझाव भी हमारी ओर से आ सकता है, क्योंकि सुझाव रखना हमारा अपना कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है कि हमें क्या आवश्यकता है यह हम बोले। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हम सिलीगुड़ी में काफी सालों से देखते आ रहे हैं कि सिलीगुड़ी काफी ग्रोथ कर रहा है, पश्चिम बंगाल का एक उभरता हुआ सितारा शहर है, और काफी स्पीड से बढ़ रहा है। अगर हम बात करें, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा है। मगर सिलीगुड़ी का अगर नाम की बात करें, आपके कोई मित्र अगर आपको फोन करते हैं किसी भी बाहर से, किसी बाहरी जगह से, चाहे वह इंडिया से हो या इंडिया के बाहर से हो, भारत से हो, भारत के बाहर से हो, कहीं से भी, तो जब वो बोलते हैं कि हम यहां आएंगे, तो क्या वो पूछते हैं कि हम किस स्टेशन का या किस एयरपोर्ट का टिकट लें? वो आपसे पूछते हैं। सिलीगुड़ी उन्हें मिलता है मानचित्र में। ये समस्या है, और ये हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों CII की मीटिंग में भी हमने सुना था, किसी सज्जन पुरुष ने ये बात का उल्लेख किया, और ये मेरे को लगता है सरकार भी जल्दी इसका कुछ निर्णय पक्का लेंगी, क्योंकि बहुत जगह जगह से उनके पास में रिक्वेस्ट जा रही है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ, पॉजिटिव, कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड, कि बहुत सुन अपने जो है जैसे NJP और बागडोरा के साथ में सिलीगुड़ी का कहीं ना कहीं एड ऑन होगा। और ये हम लोग का प्रयास भी रहना चाहिए। और अगर हम लोग अपने इंडिविजुअल फ्रंट से भी हम लोग रिक्वेस्ट करें, आज सोशल मीडिया इतना हाइप हो चुका है, और आप एकदम मिनटों में एक लेटर लिख सकते हैं चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को। इस तरह के भी हम लोग को मैटर अपने इंडिविजुअल तौर हम अपने तौर से क्या कर सकते हैं? मान लीजिए इसकी सामाजिक पहल हम अगर करें तो हम कैसे कर सकते हैं? सामाजिक तौर पे एक नागरिक के तौर पे हम कैसे पहल कर सकते हैं? चलिए, प्रशासन जब करेगा तब करेगा, लेकिन हम अपने तौर से क्या पहल कर सकते हैं जिससे कि कम से कम यह लोगों को समझ में आए कि हाँ, यह स्टेशन हमारा है, यह जगह हमारी है, यह इस नाम से जाना चाहिए। देखिए, अभी तो हैशटैग का ज़माना है। अगर हैशटैग NJP/सिलीगुड़ी किया जाए तो ऑटोमेटिकली जैसे भी आप गूगल सर्च में जाएगा, और जितना ज़्यादा आप ब्लॉग्स में देंगे या हाँ डिजिटल, तो अभी तो आप जब जो भी चीज़ सर्च करते हैं तो मोबाइल से ही सर्च करते हैं। तो जो आप इसको गूगल में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम वगैरह में जाएगा तो ऑटोमेटिकली सर्च इंजिन्स में उसको सिलीगुड़ी के साथ में नाम जुड़ता जाएगा। तो अगर ये हम लोग हर इंडिविजुअल भी वो प्रयास करे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये NJP का भी आपको मालूम होगा कि जैसे नामकरण क्यों रखा गया था, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में रखना था और सिलीगुड़ी के नज़दीक रखना था। तो ऐसा जगह बना दिया कि जलपाईगुड़ी का नाम रहे और सिलीगुड़ी के नज़दीक रहे। लेकिन अभी सिलीगुड़ी को ब्रॉडर एस्पेक्ट में डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने को प्रशासन को लाना चाहिए और इसको एरिया को बड़ा करना चाहिए।
इवन बागडोगरा एनजेपी एरिया को क्लस्टर को सिलीगुड़ी में शामिल करके इसको जब तक नहीं चिंतन होगा तब तक ये नहीं होगा। हम लोग कहेंगे कि एनजेपी का रातों रात नाम चेंज कर दो, वो नहीं करेंगे क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। जलपाईगुड़ी वासी लोग फिर वो उसका हम भी नहीं कर रहे हैं कि आप नाम चेंज करो, हम ये कह रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाए कि हाँ एनजेपी जो है वो सिलीगुड़ी के लिए है, उसके साथ कुछ भी अगर ब्रैकेट में हो ऐसा कुछ हो सके जिससे कि कम से कम रेलवे का जो चित्र है, मानचित्र है, उसके अंदर में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है। बिल्कुल ये कुछ करना चाहिए। और इसमें जैसे एक वक्ता ने कहा कि इसमें ब्रैकेट में सिलीगुड़ी लिख दिया जाए, ऐसे कुछ किया जा सकता है। तो ये अपने हिसाब से हम लोग को इंडिविजुअली भी अपलोड करें, प्लस हम लोग प्रशासन को भी चिट्ठी लिखें, और इस तरह से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अपने संस्थाओं से चिट्ठियाँ दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये सुनवाई होंगी पक्का। कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है इसकी, आप जो कहना चाह रहे हैं कि लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं और चिट्ठियां जा रही हैं, कई अरसों से चल रहा है, तो मेरे को लगता है इसमें विचार पक्का बनेगा। इससे बेनिफिट क्या हो सकता है आपके दृष्टिकोण से? देखिए बेनिफिट तो है ही। आज जैसे सिलीगुड़ी का अस्तित्व का सवाल है, एनजेपी हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास में सिलीगुड़ी जंक्शन ही है, एनजेपी आउट ऑफ सिलीगुड़ी है, एयरपोर्ट भी नहीं है। तो जो मुख्य दो चीज़ें हैं जो हमारे पास में नहीं है, तो सिलीगुड़ी का तो ऑटोमेटिकली एक टू इम्पोर्टेंस ब्रांडिंग की कमी है, इम्पोर्टेंस की कमी है। तो सिलीगुड़ी इम्पोर्टेंस लाने के लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को नाम का जुड़ाव करना चाहिए। तो राजेंद्र गर्ग से हम बात कर रहे हैं जो कि आज हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम के, और लगभग अब समाप्ति की ओर है। अब थोड़े से और चर्चा के जो पॉइंट्स है वो बचे हुए हैं। चर्चा के दौरान हम हर बार यह बात करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि स्पोर्ट्स के मामले में भी हमारे सिलीगुड़ी ने अभी फिलहाल तो 2 लोगों को दिया है। क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, रिद्धिमान शाह और ऋचा घोष ने काफी नाम किया है हमारे शहर का। बावजूद इसके लोग फिलहाल जो कुछ दिनों पूर्व ही एक क्रिकेट मैच हुआ था, उस दौरान काफी लोगों ने आवाज उठाई थी कि हमें क्रिकेट स्टेडियम की आवश्यकता है, इसको लेकर वी वांट क्रिकेट स्टेडियम, ऐसा करके लोग आवाज उठा रहे थे। आपको लगता है कि क्रिकेट स्टेडियम होने से सिलीगुड़ी को और ज्यादा बेहतर विकास मिलेगा व्यवसाय के क्षेत्र में? क्योंकि आप एक व्यवसायी हैं, तो व्यवसाय के क्षेत्र में आप क्या सोचते हैं कि फायदा होगा कुछ? बिल्कुल होगा। देखिए कोई भी चीज़ प्रोग्रेस होता है तो डायरेक्ट बेनिफिट सभी वर्ग को मिलता है। आज अगर क्रिकेट स्टेडियम बनता है और यहाँ पर में इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म अट्रैक्शन होंगे, होटल्स व्यवसाय बढ़ेंगे, और जब मैच देखने आएंगे तो ऑब्वियसली वो रात को रहेंगे, यहाँ अगल बगल में घूमेंगे, तो रेस्टोरेंट का भी विकसित होगा। तो ये सोचिए मनी तो इकोनॉमी तो रोटेशन करती है, तो एक वर्ग को फ़ायदा नहीं होता, सभी समूह को फ़ायदा होता है। तो इस तरह का कुछ होने से वो एड ऑन होगा, और ये निश्चित रूप से होना चाहिए। सिलीगुड़ी रियली नीड्स इट एंड वी डिमांड इट। धन्यवाद। राजेंद्र जी हमारी बातों से सहमत हो रहे हैं, काफी बातों में सहमत है। अभी तक इन्होंने एक भी बात को नकारा नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं यह भी सहमत है उससे। एक नागरिक होने के नाते यह हमारी बातों के साथ पूर्णतया सहमत दिखे आज हमारी इस चर्चा के दौरान। और अब क्योंकि इस चर्चा के लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, जो हम बात करते हैं हर बार, ट्रांजिट पॉइंट, टूरिज्म पॉइंट, टूरिस्ट पॉइंट या फिर ट्रांजिट पॉइंट। तो अभी दार्जिलिंग है टूरिस्ट पॉइंट, टूरिस्ट वहाँ विजिट करते हैं, सिक्किम जाते हैं, डुअर्स जाते हैं, हर जगह जाते हैं। यहाँ भी आते हैं। यहाँ कल हमारे जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि मेडिकल कारणों से यहाँ आते हैं लोग, व्यावसायिक कारणों से यहाँ आते हैं जो स्टे करते हैं। मगर हमारे पास और भी एक पॉइंट है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यवसाय बढ़ सकता है, मुझे लगता है, और लोगों को भी लगता है। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था, उसके बाद से ही यह बात मैं हर बार हमारे शो में उठाता हूं कि अगर इसे टूरिस्ट पॉइंट के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग जो हमारे जो चीजें हैं, जैसे अगर ब्रांड सिलीगुड़ी की बात करें, अगर प्रमोट करता है जो सिलीगुड़ी को, सिलीगुड़ी की व्याख्या जिसके नाम से होती है, हांगकांग मार्केट है, विधान मार्केट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनके कारण सिलीगुड़ी को जाना जाता है। तो उन चीजों को भी क्या पूरी तरह से अगर प्रमोट किया जाए, व्यवसायी भी अगर उसे प्रमोट करे अपने हर चीजों में, अपने लेटर पेड में या कहीं भी शामिल करना शुरू करे, तो आपको लगता है कि इससे और बेनिफिट होगा, लोग स्टे करेंगे यहाँ पर? देखिए अगर थोड़ा प्रयास किया जाए तो ज़रूर होगा। और जहाँ तक टूरिज़्म की है, ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है, और वेस्ट बंगाल का तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रही है कि टूरिज़्म ठीक तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ। डेवलप हुआ है,
प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज देखिए गाजरडोबा में हमारे सरकार ने जो गाजरडोबा में जो प्रमोशन किया है वो तो आज तक नहीं हुआ था, तो इतना बढ़िया एक बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है। बंगाल सफारी की बात करें तो हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें, एकदम सिलीगुड़ी की मिड सिलीगुड़ी की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस है, उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है? देखिए वो जो आप खाली सिलीगुड़ी की बात कर रहे हैं, तो देखिए जैसे हमने कहा रिवर फ्रंट एक ऐसा जगह है जहाँ पर मैं जैसे बॉम्बे में बॉम्बे में है, तो आप इवनिंग को खाना खा के घूमने निकल गए, तो इस तरह का आप अगर शहर के बीच में स्ट्रीट के तौर पे फूड स्ट्रीट के, डेवलप किया जा सकता और है। जो आप देखेंगे जो ये ठेला गाड़ी हिलका रोड और एसएफ रोड और कई जगह लगी है, तो वहाँ पर लगेंगे तो और ज़्यादा उनकी बिक्री भी होंगी। और मैं एक बात बीच में टोकूंगा राजेंद्र जी, आपको एक बार कम से कम महानंदा के उस किनारे जाना चाहिए, सूर्य सेन पार्क के वहां पर। मुझे लगता है कि आप थोड़ा कम गए हैं वहां पर, और यही दर्शकों, यही मैं कहना चाहता हूं कि ब्रांडिंग की कमी है। हमारे यहाँ काम बहुत हुआ है, आप एक बार जाइए, आप गौर से एक बार वॉक कीजिएगा, आपको दिखेगा कि पूरी वॉल को पेंट किया गया है। उस वॉल पे महानंदा का जो किनारा है, सूर्यसेन पार्क के जो नियरेस्ट जो इलाका है, उस इलाके में पूरी एक वॉल को लगभग काफी लंबी वॉल को पेंट करके उसमें काफी कुछ दर्शाया गया है। बंगाल सफारी, मोनेस्ट्री, सब कुछ वहां बनाया गया, और उससे काफी अच्छे ढंग से उसमें लाइट्स वगैरह भी लगाई गई है, ऊपर शेड लगाई गई ताकि वो खराब ना हो। और साथ ही साथ साइड में जो एक तरफ तो वॉल है, दूसरी तरफ जो नदी का किनारा है वहां पर ग्रीन चैनल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और वहां पर भी लोग आजकल वॉक कर रहे हैं। शाम के टाइम में मैंने देखा है संध्या वॉक वहां पर जारी है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि है सब कुछ, जो दिखता है वही बिकता है वाली जो कहावत है, उसको सच करना पड़ेगा कि आपको दिखाना पड़ेगा, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा कि आपके यहां पर भी ये जगह है। आज आपको ही नहीं पता ढंग से, तो बाहर के लोगों को क्या पता होगा कि क्या है? तो आप मेरी बात से कितना सहमत है कि प्रमोशन की आवश्यकता है? बिल्कुल, मैं जैसे आपने मेरे को अभी हाईलाइट किया कि वहाँ पर वॉल पेंटिंग हो चुकी है, तो मैं जब भी क्रॉस किया और वो खाली पाथवे के हिसाब से मैंने लिया, घूमने के हिसाब से नहीं गया। तो जैसे आपने कहा, तो निश्चित रूप से मैं मेरे मन में आपसे बात करते करते मेरे को ये जिज्ञासा हो गई कि मैं एक बार जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सिलीगुड़ी वासियों को ही ठीक से नहीं मालूम है कि एक नया जगह डेवलप हो रही है, तो बाहर वाले को कैसा पता चलेगा? तो ब्रांडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो प्रमोशन करना चाहिए। मतलब ये रैपिड ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, जो रैंडम तौर से होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ हो रहा है, यहाँ ये बन गया, बस वो वहां से खत्म हो गया, ऐसा नहीं। उसकी रेगुलर उसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग आनी चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए, उसका एडवर्टाइज होना चाहिए। ये एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मेचिक्रॉन नेपाल में एक कैसीनो खुला, और इतनी भीड़ अट्रैक्ट हो गई कि लोग बाहर से फ्लाइट से आते हैं और सीधा मेचिक्रॉन जाता है। तो उसी तरीके से नॉट कैसीनो डेवलप हो, वो जरूरी नहीं वो है, क्यों जाते हैं वो अलग बात है ना। वो कैसीनो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक अट्रैक्शन पॉइंट की बता रहा हूँ। तो वो जगह पूरा वीरान था और अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ गया। तो ऐसे भी जैसे अपना सेविंग किंगडम है, ड्रीम वर्ल्ड बना है, जैसे रिवर फ्रंट है, और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आज इस्कॉन मंदिर है, मैं इस्कॉन का भी लाइफ मेंबर हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सारी जगह है, कोरोनेशन ब्रिज है, और वहाँ पर में जो काली मंदिर है, वहाँ उसको भी बहुत मनोरम दृश्य बना सकते हैं। थोड़ा घूमने का जगह बनाया जा सकता है, ठहरने की जगह बना सकते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा डेवलप करेंगे और उसको प्रमोशन करेंगे, निश्चित रूप से लोगों को अट्रैक्शन होगा। आप एक व्यवसायी हैं, और ये बात मैं जरूर कहूंगा कि आपने आपकी शायद आपके जो शॉप है वो भी मुझे लगता है कि सेवक रोड इलाके में है, जो इलाका काफी कंजस्टेड माना जाता है। वहां पर वहीं पे मतलब गाड़ियां भी खड़ी रहती है, वहीं पे फुटपाथ भी यूज होता है। फुटपाथ क्यों यूज होता है दर्शकों, ये भी मैं बता दूं, सहमत होंगे राजेंद्र जी मेरे साथ कि फुटपाथ को वहां पर मैक्सिमम जगहों पे, अधिकांश जगहों पे हमारे जो व्यवसायी वर्ग है, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मगर उन्हें भी कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो फुटपाथ है उनके बगल में, अगर उनके दुकान के शॉप के सामने अगर जो फुटपाथ है, तो वो उनका नहीं है, वह पेडिस्ट्रियन का है। आप इस बात से कितना सहमत है और क्या आग्रह करेंगे लोगों से? देखिए, ये बात पूर्ण रूप से मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ, और कि ये फुटपाथ एक कॉमन प्लेस है, उसमें सामान नहीं रखना चाहिए, और ये जागरूकता आ भी रही है। पुलिस की भी ड्राइव बहुत रही है सेवक रोड में पर्टिकुलरली, और साहब ने भी कई बार जाके बोला हाँ, है। नहीं बिल्कुल बोला है, और वो चीज़ काफ़ी हद तक कम भी हो गई है। अभी आप लेटली अगर पैदल एक बार जाएंगे, तो आप व्यवसाय का सामान वान नहीं देखेंगे, और दूसरे का सामान या और कोई जैसे कोई और स्टॉल लगा के बैठ गया, बाहरी लोग बैठे हैं, वो सब मिलेंगे। लेकिन आपको दुकानदार का सामान आपको फुटपाथ में नहीं मिलेगा भी, क्योंकि मल्टीपल अब
सजग हो गए। हाँ, क्योंकि हमारे एसोसिएशन, हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन, नॉर्थ बंगाल मोटर्स डीलर एसोसिएशन, वो भी अपने सर्कुलर के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। व्यवसायी अभी सामान नहीं रख रहे हैं, वो कोई थोड़े समय के लिए, कोई टाइम लोडिंग अनलोडिंग के टाइम में टेम्पररी 2-4 मिनट के लिए रखता है, अलग बात है। लेकिन फुटपाथ सही तरीके से, पूर्ण तरीके से नहीं बना हुआ है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम फुटपाथ टूटा हुआ है, तो वो फुटपाथ चलने लायक नहीं रहा है। क्योंकि मेरा रेगुलर काम पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। तो वो फुटपाथ को इंक्रोचमेंट फ्री और पूरा पूर्ण रूप से बढ़िया से बनाना पड़ेगा, ताकि पेडेस्ट्रियन वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकें। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र गर्ग, जो कि काफी लंबे समय से सिलीगुड़ी में रह रहे हैं और व्यवसायी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के लिए भी कार्य करते हैं और बहुत सारी जो व्यावसायिक संगठन है उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। और आज इनसे जो बातचीत हुई, मुझे लगता है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। जो चर्चा हमने की वह कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होती नजर आ रही है। मुझे आजकल जिस तरह से काम हो रहा है, आज भी मैंने सुना कि कुछ कार्य प्रशासन द्वारा नए किए जा रहे हैं। नित्य नए अगर कार्य किए जाएंगे और उन पर अमल किया जाएगा विचारों पर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ही हो बदलाव की गुंजाइश हमें नजर आएगी। राजेंद्र जी, जैसा कि हम हर बार हमारे मेहमान को कहते हैं कि आप अगर आपके मन में कुछ हो जो आप चर्चा के दौरान मिस हो गया हो, तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनसे सम्मुख होकर नमस्ते सिलीगुड़ी कह के आप बोल सकते हैं अपनी बात। नमस्ते सिलीगुड़ी। मैं, जैसे कि संजय जी ने कई बार अपने वक्तव्य में कहा कि मैं एक सामाजिक संस्थाओं में से जुड़ा हुआ हूं, तो ऐसे इसी पहल में हमारी जो संस्था है लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रो, एक डायग्नोस्टिक सेंटर, डायलिसिस सेंटर खोले हैं। तो वो अभी प्रथम 3 महीने के लिए निःशुल्क है, तो सभी सामाजिक वर्ग के लिए खुला है। कोई को भी आपको दिखे कि तकलीफ में है, जो उनका डायलिसिस कराने की ज़रूरत है और जो एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाते हैं, तो वो आप हमारे पास में आइए, आप निःशुल्क उसका सेवा लीजिए। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए बिना अर्थ कुछ नहीं होता है और उसका सहयोग चाहिए, और ये सेवा निरंतर जारी हो। तो मैं सिलीगुड़ी वासियों से निवेदन करूँगा, आप बढ़ चढ़ करके हमें अर्थ का भी सहयोग दें, ताकि ये सेवा निरंतर करें और सेवा हम इसमें बढ़ाएं और उसमें उपलब्ध कराएं। और ये डायलिसिस जो यूनिट है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए, कहाँ पर है और कितने बजे से कितने बजे तक? ये उल्का मैदान है के ठीक बगल में है। अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है और उनके एज पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो डायलिसिस होता है। पूरी तरह निःशुल्क? 100% निःशुल्क। तो देखिए, लायंस मेट्रो की यह जो सेवा है, यह भी कहीं ना कहीं समाज के लिए या सिलीगुड़ी के लिए, लोगों के लिए समर्पित है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही कार्यों के लिए ही सिलीगुड़ी के जो निवासी है वह पूर्णतः लगे रहते हैं हर कार्य में। और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? थैंक यू। तो धन्यवाद आपका। राजेंद्र गर्ग हमारे साथ थे, जो कि एक व्यवसायी हैं और साथ साथ समाज सेवी भी हैं। और अभी जो इन्होंने अंतिम दौर में जो इन्होंने कहा, जो अनुरोध किया कि इनके द्वारा डायलिसिस की जो सेवाएं चलाई जा रही हैं उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपको इसके लिए अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। राजेंद्र जी सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, ये जरूर आपको हेल्प करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, आपको सुझाव देंगे कहाँ, कैसे और कब जा सकते हैं और किस तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि आप अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सके। क्योंकि डायलिसिस की जो समस्या है वह बड़ी समस्या है और आजकल के दौर में कल परसों विपुल जी आए थे, उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ी लेवल में आ रही है ये समस्या। तो इसका निदान के लिए, और इसका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है, तो मध्यम वर्गीय परिवार या जो बीपीएल लेवल के जो परिवार है उनके लिए वहन करना थोड़ा कहीं ना कहीं दुखद होता है, दुखदायी होता है। तो इसके लिए ही लायंस मेट्रो आपके लिए यह सेवा कार्य लेकर आ रही है। तो इसका जरूर लाभ लीजिएगा और देखते रहिए हमारे कार्यक्रमों को और दीजिए हमें विदा। देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद। नमस्ते।